कि मेरी मुद्दई का नाम नफीस कलीली है। मेरी मौकला की पिछले दिनों ताहिर कलीली से शादी हो गई है। आपको याद होगा कि आपसे इजाजत भी ली थी कि ये भी निकाह में आएगा। उनके तमाम कागजात आपके सामने रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। कहाँ ये आदमी? सुजत साहब, पहले ये दावा किया गया था कि मेरी मौकला का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और ये भी कहा गया था कि वो एक गैर अखलाकी जिंदगी गुजार रही है। आप तो जानते हैं, मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप फाइल्स में भी देख सकते हैं कि पिछले दिनों मेरी मौकला नफीस कलीली ने निकाह किया है। जिसके खिलाफ नाजायज ताल्लुकात का दावा किया गया था, उसी से शादी कर ली है। अब इस मुकदमे की कोई बुनियादी बात तो बाकी बची ही नहीं। इसीलिए ये की विलायत का असली हक नफीस कलीली का है, इसलिए फैसला मौकला के हक में सुनाया जाए। वकील साहिबा, आपका मौकिल कहाँ है? जज साहब, वो बस आने ही वाले हैं, पर हमें इस बात से एतराज है कि इस शादी के दावे को बेबुनियाद समझा जाए। क्या मैंने ठीक कहा जज साहब? ये शादी महज गैर अखलाकी जिंदगी को गलत साबित करने के लिए की गई है। That's all। इस बात के हमारे पास गवाह मौजूद है जज साहब, और इसके बावजूद भी अगर हमारे पास गवाह हो तब भी ये शादी मशकूक है। सर, असली हक नफीस कलीली का है। निकाह ताहिर कलीली के घर पे हुआ है और बाकायदा उनके तमाम घर वाले भी इसमें शामिल थे। हमारे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं, ये देखें। माफ कीजिएगा जज साहिबा, मेरा बेटा अलग नहीं होना चाहता था, मैं उसे छोड़ नहीं पाया। बाप हूं ना उसका। आइए। अब हम गवाहों को सुनते हैं। पहले गवाह उस्मान साहब हैं। गवाह उस्मान यहाँ पे हैं? आइए। आपने ये गवाही देनी है कि ये जो शादी हुई है ये हकीकी है। जज साहब, मैं नफीस बेटी के बाप की तरह हूं और महल्ले की मस्जिद का इमाम भी हूं। ये आशिक लड़का ताहिर हफ्तों से तहज्जुद के वक्त मेरी बेटी का खिड़की पर काफी देर तक इंतजार करता रहा। मैंने सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता। इसने कहा कि अल्लाह के हुक्म से मेरी बेटी का रिश्ता चाहता है और मैंने दे दिया। बेटी लिख लिया आपने? तुम्हारी माँ तुम्हारे इश्क से बड़े इश्क की खिदमत करेगी। मैं अपने आप को मार रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये लोग तो कोर्ट का सेशन ही छोड़ के भाग गए। जज साहब, हम वक्फे की गुजारिश करना चाहेंगे।